प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज मैं आपको बताने वाला हूं उन 6 भाग्यशाली राशियों के बारे में जिनके विवाह का योग बन रहा है आने वाले 103 दिनों में, यानी कि 23 जुलाई 2023 से लेकर 2 नवंबर 2023 तक ये जो 103 दिन बनते हैं, इन 103 दिनों में 6 राशि वाले लड़के और लड़कियों के विवाह होने का एक पावरफुल योग बन रहा है। और ये पावरफुल योग बना रहे हैं शुक्रदेव। इन 103 दिनों में शुक्र ग्रह कर्क और सिंह राशि में गोचर करेंगे। 103 दिनों में से 43 दिन शुक्रदेव वक्री अवस्था में रहेंगे। कोई भी ग्रह जब अपनी वक्री अवस्था में आ जाता है तो वो अत्यंत बलशाली हो जाता है। अब शुक्रदेव एक सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं। शुक्रदेव से दाम्पत्य सुख का विचार किया जाता है, संसारिक सुखों का विचार किया जाता है, आनंद का विचार किया जाता है। अब शुक्रदेव जैसे शुभ ग्रह जब वक्री अवस्था में आए तो अत्यंत शुभ फल प्रदायक बन जाते हैं। और शुक्र ग्रह 23 जुलाई 2023 को सुबह 7:02 पर अपनी वक्री अवस्था में आ चुके हैं। अपनी वक्री अवस्था एवं मार्गी अवस्था में चलते हुए इन 103 दिनों में 6 राशियों को प्रभावित करेंगे। और जिन 6 राशियों को प्रभावित करेंगे उन 6 राशि वाले लड़के और लड़कियों की शादी होने का एक प्रबल योग बना देंगे। मन चाहा रिश्ता आने का एक शुभ योग बना देंगे। तो प्रिय दर्शकों, ज्यादा देर न करते हुए आइए जान लेते हैं उन 6 राशियों के बारे में। यदि आप भी इन 6 राशियों की गिनती में आते हैं और आप पिछले काफी समय से शादी के लिए प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये आने वाले 103 दिन आपकी शादी का एक प्रबल योग बना देंगे। जानकारी देने से पहले आपको बता दूं, ये जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं ये चंद्र राशि के आधार पर दे रहा हूं। आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हुए हैं वही आपकी चंद्र राशि है। और यदि आपके पास जन्म कुंडली नहीं है तो आपका जो बोलता नाम है उस बोलते नाम की जो राशि बनती है उस राशि के आधार पर भी आप ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, सबसे पहली राशि बनती है मेष राशि। मेष राशि के जितने भी लड़के और लड़कियां जिनकी उम्र शादी के लायक हो चुकी है, लगातार शादी के लिए प्रयास किया जा रहा है, तो इन 103 दिनों में शुक्रदेव शादी होने का एक प्रबल योग बना देंगे। मन चाहा रिश्ता जुड़ने का एक प्रबल योग बना रहे हैं। तो आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश रखना और इन 103 दिनों में कोई न कोई मन चाहा अच्छा रिश्ता जुड़ने का एक प्रबल योग आपके लिए बन रहा है। दूसरी राशि बनती है कर्क राशि। कर्क राशि के जितने भी लड़के और लड़कियां जो शादी के लायक हो चुके हैं, जिनकी उम्र निकलती जा रही है, शादी के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो ये जो 103 दिन हैं 23 जुलाई 2023 से लेकर 2 नवंबर 2023 तक, इन 103 दिनों में कोई न कोई मन चाहा रिश्ता जुड़ने का एक प्रबल योग बन रहा है, शादी होने का एक पावरफुल योग बन रहा है। तो आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश रखना। तीसरी जो राशि बनती है वो बनती है सिंह राशि। सिंह राशि के जितने भी लड़के और लड़कियां हैं जो पिछले काफी समय से शादी के लिए प्रयास कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है, माता पिता भी परेशान हो चुके हैं रिश्ता ढूंढ ढूंढ कर, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आने वाले जो 103 दिन है, इन 103 दिनों में आप अपनी तरफ से पूरा प्रयास करना, आपको सफलता जरूर मिलेगी और शादी के लिए कोई न कोई मन चाहा अच्छा रिश्ता जरूर आएगा। अगली जो राशि बनती है वो बनती है मकर राशि। मकर राशि के जितने भी लड़के और लड़कियां हैं
जिनकी उम्र शादी के लायक हो चुकी है, शादी के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो ये जो 103 दिन है, इन 103 दिनों में शादी होने का एक प्रबल योग शुक्रदेव बना देंगे। क्योंकि 103 दिनों में शुक्रदेव कभी वक्री कभी मार्गी, कभी वक्री कभी मार्गी ऐसे रहेंगे और अपना प्रभाव मकर राशि पर डालेंगे और शादी का एक प्रबल योग बना देंगे। अगली जो राशि है वो बनती है कुंभ राशि। तो कुंभ राशि के जितने भी लड़के और लड़कियां हैं जो शादी के लायक हो चुके हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी रिश्ता फिक्स नहीं हो रहा था या फिर रिश्ता होकर के टूट जा रहा था, तो ये 103 दिन आपके लिए बड़े ही शुभ फल प्रदायक होने वाले हैं। शुक्रदेव आपकी शादी के लिए एक अच्छा योग बना रहे हैं, तो आप भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास रखना। इन 103 दिनों में कोई ना कोई अच्छा रिश्ता आपकी शादी के लिए जरूर आएगा, फिक्स भी हो जाएगा। अगली जो राशि बनती है वो बनती है मीन राशि। मीन राशि के जितने भी लड़के और लड़कियां हैं जिनकी उम्र शादी के लायक हो चुकी है लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है, कोई योग्य वर नहीं मिल पा रहा है, लड़कियां हैं तो उनके लिए लड़का नहीं मिल रहा है और लड़के हैं तो उनके लिए कोई योग्य लड़की नहीं मिल पा रही थी, रिश्ते देख देख कर परेशान हो चुके थे, कोशिश भी नाकामयाब हो रही थी, बहुत सारी कोशिश करने के बावजूद भी सफलता आपको नहीं मिल पा रही थी, तो ये जो आने वाले 103 दिन हैं ये आपकी शादी का एक अच्छा योग बना रहे हैं। आप अपनी तरफ से पूरा प्रयास रखना। इन 103 दिनों में कोई ना कोई अच्छा मनचाहा रिश्ता आने का एक प्रबल योग आपके लिए बन रहा है। तो प्रिय दर्शकों, ये जो 6 राशियां मैंने आपको जानकारी दी, यदि इन 6 राशि वालों की जन्म कुंडली में सप्तम भाव या सप्तम भाव का स्वामी पीड़ित नहीं रहा तो फिर 101% इन 6 राशि वालों की शादी इन 103 दिनों में तय है, कोई रोक नहीं सकता। और यदि इनकी जन्म कुंडली में सप्तम भाव या सप्तम भाव का स्वामी पीड़ित हो गया या शुक्र पीड़ित अवस्था में है, देवगुरु बृहस्पति पीड़ित अवस्था में है, कमजोर अवस्था में बलहीन होकर बैठे हुए हैं, सप्तम भाव पाप प्रभाव में आ गया है, तो फिर हो सकता है कि शादी फिक्स होने में थोड़ी सी अड़चने आए। फिक्स तो हो जाएगी लेकिन थोड़ी सी अड़चने आ सकती हैं। तो प्रिय दर्शकों, आपको यही मैं कहना चाहूंगा, किसी अच्छे ज्योतिषी से आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा लीजिए और जन्म कुंडली के आधार पर जो अच्छे उपाय बनते हैं वो यदि करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। अब यहां पर मैंने जिन 6 राशियों का जिक्र नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं है कि इन राशि वालों की इन 103 दिनों में शादी नहीं होगी या फिर रिश्ता नहीं आएगा, हो सकता है। लेकिन यदि उनकी जन्म कुंडली में सप्तम भाव या सप्तम भाव के स्वामी की महादशा अंतरदशा चली हुई है या फिर शुक्रदेव की या फिर देवगुरु बृहस्पति की महादशा अंतरदशा चली हुई है, तो फिर इन 6 राशि वालों की भी शादी हो सकती है, जिसका मैंने यहां पर जिक्र नहीं किया। मतलब आप मायूस मत होना, ये मत सोचना कि पंडित जी ने हमारी राशि तो बताई ही नहीं, हम तो इन 6 राशियों की गिनती में आते नहीं, तो इसका मतलब हमारी शादी होगी ही नहीं। होगी आपकी भी, वो आपकी जन्म कुंडली निर्धारित करेगी। आपकी जन्म कुंडली में किस प्रकार के योग बन रहे हैं उसके हिसाब से आपको जानकारी प्राप्त हो पाएगी। तो प्रिय दर्शकों, आशा करता हूं जो जानकारी मैंने आपको दी आपको समझ में आ गई होगी। इन 6 राशियों का जिक्र मैंने यहां पर किया है, तो वो तैयार हो जाएं बिल्कुल और अपनी तरफ से पूरा प्रयास करें, आपको सफलता मिलने वाली है। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं शादी में देरी क्यों हो रही है, आपकी शादी कब होगी, जन्म कुंडली के आधार पर जल्दी शादी होने के क्या उपाय बनते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर से आप अपनी जन्म डिटेल मेरे पास भेज सकते हैं और अपनी जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।